नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्यमेव जयते लाइव और मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह। संत कबीर नगर जिले के पूर्व बीजेपी सांसद शरद त्रिपाठी का पार्थिव शरीर आज खलीलाबाद के इंडस्ट्रियल एरिया स्थित उनके आवास पहुंचा, जहां हजारों लोगों ने उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। श्रद्धांजलि कार्यक्रम में बीजेपी के कई बड़े नेता, मंत्रियों के अलावा समाज सेवियों और अन्य दलों के दिग्गज नेताओं ने उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर पूर्व सांसद को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की। श्रद्धांजलि देने वालों में प्रमुख रूप से शामिल रहे महाराजगंज जिले के सांसद पंकज चौधरी, स्थानीय सदर बीजेपी विधायक जय चौबे, क्षेत्रीय अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह, उद्यान मंत्री श्री राम चौहान, विधायक अमन मणि त्रिपाठी, सपा के पूर्व विधानसभा प्रत्याशी जयराम पांडे, पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष देवेंद्र मिश्र, कांग्रेस जिला अध्यक्ष प्रवीण चंद पांडे, शहर चेयरमैन श्याम सुंदर वर्मा, व्यापारी नेता पुष्कर चौधरी, बनर्जी लाल अग्रहरी समेत हजारों की तादाद में लोगों ने उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी। इंडस्ट्रियल एरिया में श्रद्धांजलि कार्यक्रम के बाद उनके पार्थिव शरीर को शहर क्षेत्र से होते हुए अयोध्या ले जाया गया। इस दौरान भी बड़ी संख्या में लोगों ने पुष्प वर्षा कर उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। आपको बता दें कि दिवंगत पूर्व सांसद शरद त्रिपाठी पूर्व प्रदेश अध्यक्ष देवरिया सांसद रमापति राम त्रिपाठी के बेटे थे, जो काफी दिनों से लीवर की बीमारी से पीड़ित चल रहे थे, जिनका इलाज गुड़गांव के मेदाता अस्पताल में चल रहा था। इलाज के दौरान ही बुधवार को उनका निधन हो गया था। उनके निधन पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शोक जताते हुए ट्विटर पर संदेश डाल ये लिखा कि उनके असमय निधन से मैं दुखी हूँ। समाज की सेवा करने के साथ ही निचले तबके के लोगों के लिए काम करना उन्हें पसंद था। संत कबीर दास जी के आदेशों को लोकप्रियता दिलाने के लिए उन्होंने प्रयास किए। उनके समर्थकों और परिजनों के लिए सांत्वना। ओम शांति। पीएम मोदी समेत अमेठी जिले की बीजेपी सांसद स्मृति ईरानी, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने भी पूर्व सांसद शरद त्रिपाठी के निधन पर दुख जताने के साथ ट्विटर पर अपनी मार्मिक शोक संवेदना व्यक्त की है। आपको बताते चलें कि दिवंगत पूर्व बीजेपी सांसद शरद त्रिपाठी 2014 में संत कबीर नगर से सांसद बने थे। वो खजनी विधानसभा क्षेत्र के झुड्डिया गांव के मूल निवासी थे। परिवार में माता पिता के अलावा पत्नी और 2 बेटे और 2 बेटियां हैं। बतौर सांसद त्रिपाठी विदेश मामलों की स्थायी समिति के सदस्य के साथ ग्रामीण विकास मंत्रालय, पंचायती राज, पेयजल और स्वच्छता सलाहकार समिति के सदस्य भी रहे। वर्ष 2018 में हुए जूता कांड से चर्चा में आने के कारण 2019 के लोकसभा चुनाव में उनका टिकट कट गया था। उनके निधन पर दुख जताते हुए स्थानीय भाजपाइयों में शामिल पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष देवेंद्र मिश्रा, व्यापारी नेता बनर्जी लाल अग्रहरी और संत कबीर नगर जिले के कांग्रेस जिला अध्यक्ष प्रवीण चंद पांडे ने दुख व्यक्त करते हुए कहा कि पूर्व सांसद का निधन जिले के लिए अपूरणीय क्षति है, जिसकी भरपाई नहीं हो सकती है। अपने शोक संदेश में बीजेपी नेता और पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष देवेंद्र मिश्र, कांग्रेस जिला अध्यक्ष प्रवीण चंद पांडे, व्यापारी नेता बनर्जी लाल अग्रहरी ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। देखिए, जनपद संत कबीर नगर के पूर्व सांसद बड़े भाई माननीय शरद त्रिपाठी जी का स्वर्गवास हो गया है। शरद त्रिपाठी जी जनपद संत कबीर नगर का प्रतिनिधित्व जब तक करते आए, तब तक एक अभिभावक की भूमिका में जनपद संत कबीर नगर के जनता के लिए हमेशा रहे हैं वो। और जिस तरह से उन्होंने इस दुनिया को छोड़ा है, जनपद संत कबीर नगर का हर एक नागरिक उससे आघात है, शोक में है। कांग्रेस का समस्त कार्यकर्ता माननीय शरद त्रिपाठी जी को श्रद्धांजलि अर्पित करता है और प्रार्थना करता है, गुजारिश करता है कि परमपिता परमेश्वर उनको अपने श्री चरणों में जगह दे। नगर का लाल अमर रहे, कबीर का लाल अमर रहे, अमर रहे। शरद तिवारी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। शरद त्रिपाठी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। जब जनप्रिय लोकप्रिय नेता श्रद्धेय स्वर्गीय शरद त्रिपाठी जी का बीमारी की वजह से निधन हो गया, जिसमें आज पूरा लोकसभा क्षेत्र, आज शहर की जनता खलीलाबाद की हमारी पूरे सड़कों पे उतर आई थी उनका अंतिम दर्शन पाने के लिए।
और हम लोग बेहद ही दुखी है कि हम लोगों के बीच से हम लोग के जनप्रिय नेता आज हम लोग के बीच में नहीं है। और आज हम लोग बिल्कुल कुछ भी कहने के मूड में नहीं है, क्योंकि हम लोग के आंसू बंद नहीं हो रहे हैं। और माननीय शरद जी के अंदर हमेशा कार्यकर्ताओं के प्रति, जनता के प्रति, सबके प्रति एक अच्छा व्यवहार किए हैं, हमेशा उनकी चिंता करते हैं। ऐसे हमारे जनप्रिय नेता थे माननीय शरद त्रिपाठी जी। आज हम लोग बहुत दुखी हैं, इतने दुखी हैं कि हम लोग उसको बयान नहीं कर सकते हैं। आज हम लोग यहाँ से सीधे यात्रा अंतिम शव के साथ हम लोग यात्रा अयोध्या धाम की कर रहे हैं, वहीं दाह संस्कार होगा। हमारे संत कबीर नगर के पूर्व सांसद शरद त्रिपाठी जी रहे। 2009 में यहाँ से सांसद चुने गए थे और करीब 2009 में पहली बार लड़े थे, हार गए थे। 2014 में सांसद चुने गए और बहुत निसंदेह बहुत शानदार उपलब्धि और बहुत ऐतिहासिक कार्यकाल। अपने 5 वर्ष के कार्यकाल में संत कबीर नगर की लोकसभा ने उन ऊंचाइयों को छुआ शायद जिनकी कल्पना संत कबीर नगर के लोगों को नहीं रही हो। शरद जी अपने काम के सिलसिले में इतने माहिर थे कि लोकसभा में उनकी आवाज़ गूंजी थी। सर्वश्रेष्ठ सांसद का रिपोर्ट कार्ड उनका था। सर्वश्रेष्ठ सांसद चुने गए थे। विधेयकों में भाग लेना, प्रश्न उठाना, और जिले में ऐसी कोई योजना नहीं थी केंद्र की जिससे उन्होंने संत कबीर को आच्छादित नहीं। दूसरी सबसे बड़ी चीज़, वो कबीर नगर से चुने गए थे तो कबीर के नाम को उन्होंने आगे किया और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को ला करके कबीर में कबीर एकेडमी की स्थापना कराई। लगभग 400 करोड़ की परियोजनाएं स्वीकृत कराई जो आज रनिंग में हैं और बहुत कुछ बन करके तैयार हो गए। संत कबीर नगर को लेकर के उनका एक बहुत बड़ा सपना था। यहाँ क्लस्टर की स्थापना कराई। उस समय उन्होंने माननीय मंत्री स्मृति ईरानी जी के माध्यम से बखीरा बर्तन उद्योग को महत्वपूर्ण स्थान दिया। इसके अलावा बखीरा झील जो उपेक्षित थी, उस बखीरा झील को भी वो डल झील की तर्ज पर डेवलप करना चाहते थे। योजनाएं बहुत थी। उन्होंने गोरखपुर संत कबीर नगर बलरामपुर रेल लाइन को लड़ भीड़ करके 5 सांसदों के साथ जिन जिन क्षेत्रों से गुजरनी थी उन सारे सांसदों के साथ इकट्ठा होकर के इसकी बजटिंग कराया, इस परियोजना की शुरुआत कराई। यहीं जूनियर हाई स्कूल में तत्कालीन रेल मंत्री पीयूष गोयल और रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा जी आए थे और विधिवत उसका उद्घाटन करके गए थे। कुल मिला के शरद जी जन नेता थे। 5 वर्षों के कार्यकाल में उन्होंने जो अमिट छाप जनता के दिल में छोड़ी, ये आप देख रहे हैं कि उनका देहांत परसों रात में हुआ। परसों रात से अब तक अभी शव यात्रा उनके संसदीय क्षेत्र से निकल करके गई है। इस महामानव को संत कबीर नगर की जनता उनके कार्यों के लिए हमेशा आजीवन याद करेगी और सदैव स्मरणीय रहेंगे। और